श्रेयस अय्यर हैज बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द आईसीयू। सबसे अच्छी बात है भाई, तालियां इनके लिए। कि सबसे ज्यादा मुश्किल बात यह थी थोड़ी देर पहले कि श्रेयस अय्यर आईसीयू के अंदर थे, बोला जा रहा था कि इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, स्प्लीन में इंजरी हो गई थी, और अब यह सुनने में आया है कि श्रेयस अय्यर हैज बीन मूव्ड आउट ऑफ द आईसीयू, ही इज रिकवरिंग वेल एंड नाउ हिज कंडीशन इज स्टेबल। ये लेटेस्ट न्यूज आई है और ये बहुत अच्छा साइन है कि आईसीयू से कम श्रेयस अय्यर वापस बाहर निकल आए हैं और नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब कि डॉक्टर्स ने अंडर कंट्रोल कर लिया मामला। वापस आइएगा जरा। सबसे बड़ी बात क्या है समझने वाली, आ जाइए। ये समझने वाली बात है कि श्रेयस अय्यर जब उनको इंजरी हुई ग्राउंड के ऊपर, तो उनको इंडिया भी नहीं ला पाए ये लोग, इनको ऑस्ट्रेलिया में ही उनको हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट कराया गया। इससे पता चलता है कितनी सीरियस इंजरी थी, कितनी सीरियस इंजरी थी। और श्रेयस अय्यर की इंटरनल ब्लीडिंग का हम सुनते हैं, स्प्लीन में इंजरी का हम सुनते हैं। सो इट वाज अ वेरी वेरी सिवियर इंजरी। अब लेटेस्ट ये है कि शुक्र है ऊपर वाले का कि भैया वो आईसीयू से बाहर आ गए हैं और उनकी कंडीशन अब नॉर्मल हो गई है। बीच में उनके माता पिता को भी बीसीसीआई ने जल्दी जल्दी फॉर्मलाइज करके भेजा है ऑस्ट्रेलिया कि आप भी जाएं, इस टाइम पे अपने बेटे के साथ रहें। कम से कम 3-4 महीने लगेंगे अभी उनकी रिकवरी में। डॉक्टर्स ये भी बोल रहे थे कि ये वही इंजरी है जो शायद अमिताभ बच्चन को एक बार हुई थी कूली के सेट पे, जब उनको पुनीत सर ने मारा था, आपको याद होगा, पंच एक एक्शन सीन में। और उस टाइम पर अमिताभ बच्चन हैड अ नियर फेटल इंजरी। ये भी बोला जाता है कि मौत के मुंह से वापस आए थे बच्चन साहब, वहां पर भी स्प्लीन पे लग गया था। तो स्प्लीन एक ऑर्गन है, अगर वहां पे क्रिटिकली आपको लग जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, तो बड़ा मुश्किल होता है उसको संभालना। बट थैंकफुली श्रेयस अय्यर का केस इतना बिगड़ा नहीं और वो अब आईसीयू से बाहर है, इसके लिए तालियां भाई। मैं एक्चुअली शाम को, आ जाइए इस पे, मैं शाम को काफी ज्यादा डर भी गया था, बिकॉज मुझे लगा कि यार देखो ऑस्ट्रेलियन हॉस्पिटल में तो ऑब्वियसली ये तो प्रोटोकॉल है कि आप एडमिट कराओगे अगर कोई इंजर हुआ है। बट व्हेन आई हर्ड दैट ही इज इन द आईसीयू, आईसीयू इज नेवर अ गुड साइन। आईसीयू में जाने का मतलब है कि आप सिवियर, बहुत ज्यादा ही आपकी और मामला क्रिटिकल हो सकता है। अगर हालत खराब हो गई, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती, इंटरनल ब्लीडिंग इज नॉट अ जोक यार, अगर बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती तो मामला खराब भी हो सकता है। बट भाई भगवान की शुक्र है कि जय श्री राम कि भाई बंदा जो है आईसीयू से इंटरनल ब्लीडिंग बहुत सबसे ज्यादा खराब होती है, क्योंकि अगर खून निकल जाए तो वो घाव बन जाता है, उसको भर सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ब्लीडिंग रोकना, और बहुत सारे केसेस में ऐसा जब होता है तो चांसेस जो है वो बड़े मतलब कम हो जाते हैं और क्रिटिकल, क्योंकि आईसीयू में भी पहुंच गए थे, बट थैंक गॉड अब आईसीयू से बाहर आ गए। आई मीन नॉर्मल वार्ड वगैरह में बिल्कुल आ गए होंगे श्रेयस अय्यर। और सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई वापस भी उनको नहीं लेके आया जा रहा था, फैमिली वहां पर पहुंच रही है जिस तरीके की खबरें आ रही थी, तो डराने वाली तो ये खबरें थी। बट अब धीरे धीरे रिकवरी करें और लेट्स सी कब तक फिर वो वापसी करेंगे ऑन फील्ड। Thank God. अर्पित बोल रहे हैं Shreyas might just be one of the unluckiest cricketers around. There was always so much misunderstanding around him, and just when he finds his rhythm, injuries have come knocking again. Hope he recovers soon. मुझे याद है दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे, इंजर होते हैं, आधा सीजन बाहर रहते हैं, फिर कप्तानी में अपनी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल लेके जाते हैं, बिकॉज ऑफ इंजरी बाहर हो जाते हैं। फिर ऋषभ पंत कप्तान बनते हैं, दिल्ली छोड़ ही देती है। ओनली टाइम जब दिल्ली कैपिटल्स फाइनल गई है ना, श्रेयस अय्यर के अंडर गई है, निकाल दिया दिल्ली ने। फिर जाते हैं केकेआर को चैंपियनशिप जिताते हैं। आप सुन रहे हो, पहली बार ऐसा हुआ होगा कैप्टन जिसने आईपीएल जिताया अगले सीजन में ही छोड़ दिया, उसको अगले सीजन में केकेआर ने छोड़ दिया। अच्छा, फिर पंजाब जाते हैं, फिर पहले प्लेयर बनते, पहले कैप्टन बनते जो 3 डिफरेंट फ्रेंचाइजेस को फाइनल तक लेके गया, याद श्रेयस अय्यर। फिर भी आज तक, फिर भी ये टीम इंडिया में नहीं आ पाते, एशिया कप में नहीं होते T20 टीम में। सोचिए कितना, मतलब एक आदमी को मेहनत करनी पड़ेगी और कितना अनलकी होगा, कितने सितारे उसके भारी होंगे। और अब जब वो वाइस कैप्टन बने, जबकि बड़े लोग बोल रहे थे उनको कैप्टन बनना चाहिए था ओडीआई में, वाइस कैप्टन बने ओडीआई में, ऑस्ट्रेलिया गए, सेकंड मैच में बड़े अच्छे रन भी मारे, अच्छी अलॉन्ग विद रोहित शर्मा, बड़ी प्यारी पार्टनरशिप करी, वहां पे 60-70 रन मारे। उसके बाद थर्ड मैच में आते, कैच लेते हुए, जो जीता हुआ मैच था आपका, कैच लेते हुए ऐसी इंजरी हुई कि सीधा आईसीयू पहुंच गए। और इनको 2 बार इंजरी हुई है, शुक्र है कि आईसीयू से बाहर निकल आए। पहले इनकी फील्डिंग करते हुए शोल्डर की बड़ी खतरनाक इंजरी, डाइव लगा रहे थे, शोल्डर कैच कंप्लीट कर ली, लेकिन अपने आपको बड़ा बुरा इंजर कर लिया। तो ये तो जरूर सुनने में ये भी आ रहा है कि रिकवरी का टाइम जो है 3-4 महीने लगेंगे। तो आप ये साउथ अफ्रीका सीरीज, और मैं तो बोलूंगा इवन जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज है जो आपकी जैन में, जो इंडिया आना न्यूजीलैंड ने, शायद वो भी श्रेयस अय्यर नहीं खेल पाए। पहले तो ये क्रिटिकल तरीके से अभी आईसीयू से बाहर आए, अब रिकवरी करेंगे, पहले अपना पूरा हील करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करेंगे। सो इट इज नॉट अ जोक फॉर एन इंटरनेशनल प्लेयर के भैया वो उस लेवल पे आने के लिए, उस लेवल की फिटनेस, मैच फिटनेस में
3-4 महीने कम से कम लगेंगे और ऑलमोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग हो इंजरी हो सकता है गई। मे बी डायरेक्ट अब आईपीएल में दिखे, बहुत हाई क्योंकि चांस। अगर टी20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं हुए तो जनवरी में जो ओडीआई सीरीज है उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप है। हाँ, टीम मैनेजमेंट इनको ले नहीं रही है टी20 में ले नहीं रही है टीम, तो फिर सीधे बचा आईपीएल। 6 महीने के बाद ही हो सकता है। टेस्ट खेलते नहीं है।